नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत करना आसान नहीं और उस वक्त तो और भी मुश्किल हो जाती है जब पब्लिक और समाज के पंडितों के दबाव हो। लेकिन यह सियासत जरूरी भी है, खुद के लिए, पब्लिक के लिए और समाज के लिए भी। दरअसल राजस्थान में यूं तो पिछले कुछ वक्त से कई ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं जिन पर विपक्ष और दूसरे नेताओं ने जमकर आरोपों की बारिश की। लेकिन इस बार राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए एक नई परेशानी सामने है और वो है आनंदपाल एनकाउंटर और साम्राट में हुई हिंसा के बाद की सीबीआई की जांच चार्जशीट। रिपोर्ट देखिए, मामला आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। राजस्थान में करीब 3 साल पहले हुए आनंदपाल एनकाउंटर मामले ने पहले बीजेपी की परेशानियां बढ़ाई थी और अब यह परेशानी कांग्रेस के माथे पर आ गई है। प्रदेश की राजनीति में अब आनंदपाल एनकाउंटर मामला गहलोत सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यूं तो एनकाउंटर वसुंधरा सरकार के दौरान हुआ था, लेकिन उसकी आंच अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है और अब इस मामले ने गहलोत सरकार की परेशानियां फिर बढ़ा दी है। आखिर ये परेशानी क्यों बढ़ी, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल साल 2017 में राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया था। इस एनकाउंटर के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर सियासी बवाल भी मचा था और राजपूत समाज ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। मामले की जांच की मांग सीबीआई से कराने को कहा गया, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि एनकाउंटर के बाद आनंदपाल के गांव साम्राट में हुई एक सभा के दौरान बरपी हिंसा ने मामले में भी बड़ा रूप ले लिया था, जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने समाज की मांग को देखते हुए मामला सीबीआई के पास भेज दिया था। करीब 3 साल बाद सीबीआई ने इस प्रकरण में राजपूत समाज के करीब 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी। बस अब कहानी पलट गई। समाज के लोग पहले बीजेपी से नाराज थे और अब उन्होंने गहलोत सरकार से मांग कर डाली है कि मामला वापस ले लिया जाए। इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये राज्य सरकार ने भेजा था। तत्कालीन राज्य सरकार दूसरी थी, अब राज्य सरकार दूसरी है, तो अगर वो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं तो वो भी उस प्रोविजंस को जो है वो अप्लाई करें। दरअसल इस प्रकरण को लेकर 5 जुलाई को राजपूत समाज के कई नेता भी एक जाजम पर आ गए और फिर सरकार की तरफ देखा जाने लगा है। बहरहाल मामला सियासत से भी जुड़ा है और वोट बैंक से भी। तो अब माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश की गहलोत सरकार इस प्रकरण पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार सीआरपीसी के सेक्शन 321 के प्रावधानों के तहत मामले की एफआईआर को वापस लेने के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। सीबीआई ने राज्य सरकार की भेजी गई जिस एफआईआर के तहत आगे जांच की है, राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 321 के तहत मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी होती है और कोर्ट की इजाजत से ही मामले को वापस लिया जा सकता है। तो कहानी अब साफ है और साफ तो ये भी है कि कुछ नेता भी अब सीएम से इस मामले में मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कुछ नई तस्वीर तैयार हो सकती है। ये तो साफ है कि इस प्रकरण में अगर कोई नई तस्वीर तैयार होती है तो गहलोत सरकार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राजपूत समाज की मांग और उनके हाव भाव देखते हुए एक तरफ जहां प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है, वहीं आने वाले कुछ चुनाव को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में वो भी जरूरी है। अब अगर मामले पर कोर्ट अपनी इजाजत देता है तो भी लड्डू अपने हाथ में, और कोर्ट इनकार कर देता है या फिर कोई और अड़चन सामने आती है तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि खेल तो बीजेपी सरकार के दौरान ही हुआ था। नमस्कार।